नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे और अपने काम धाम को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे आप लोग। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में। तो जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि एक्चुअली जयशंकर प्रसाद क्या थे। तो जयशंकर प्रसाद छायावादी युग की स्थापना करने वाले एक युवक थे और वे कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार भी थे। ठीक है। और एक खड़ी बोली के समर्थक भी थे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। तो प्रसाद जी का जो जन्म है वो माघ शुक्ल 10 संवत 1946 तदनुसार 30 जनवरी 1889 ईस्वी को दिन गुरुवार काशी के सराय गोवर्धन में हुआ था दोस्तों। इनके जो पिता थे बाबू शिवरतन साहू दान देने में प्रसिद्ध थे। जो इनके पिताजी थे दोस्तों, यह बहुत बड़े दानी थे और एक विशेष प्रकार की सुरती तंबाकू बनाने के कारण सुगनी साहू के नाम से विख्यात थे। यह दोस्तों, यह तंबाकू बनाते थे और उसी के नाम से इन्हें सुगनी साहू के नाम से ये अपने एरिया में या अपने समाज में प्रसिद्ध थे। ठीक है। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद जी कलाकारों का आदर करने के लिए विख्यात थे। इनके जो पिता थे बहुत ही दयालु किस्म के व्यक्ति थे। वे सभी कलाकारों की इज्जत कैसे करना है वे सभी उनको आता था। इनका काशी में बड़ा सम्मान था। देखिए दोस्तों, जो काशी बनारस है वहाँ पर जयशंकर प्रसाद के परिवार का बहुत ही सम्मान था और काशी की जनता काशी नरेश के बाद हर हर महादेव से बाबू देवी प्रसाद का ही स्वागत करती थी। तो देवी प्रसाद जी अपने छवि का इतना अच्छा प्रयोग किए थे कि वह काशी में प्रसिद्ध हो गए थे। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। किशोरावस्था से पूर्व ही माता और बड़े भाई का देहावसान हो जाने के कारण 17 वर्ष की उम्र में ही प्रसाद जी पर आपदाओं का पहाड़ टूट पड़ा। दोस्तों, जब ये 17 वर्ष की अवस्था में थे तब इनकी माता का और बड़े भाई का मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण यह मतलब एक तरीके से परिवार को चलाने का खर्चा हर चीज़ से ये एक तरीके से दुखों का पहाड़ टूट जाता है दोस्तों इनके ऊपर। और कच्ची गृहस्थी घर के सहारे के रूप में केवल विधवा भाभी, कुटुंबियों, परिवार से संबंध, अन्य लोगों की संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र, इन सबका सामना उन्होंने धीरता और गंभीरता के साथ किया। जब दोस्तों इनके बड़े भाई और माताजी का देहावसान हो जाता है तो इनके जो जितने भी दुश्मन होते हैं इनके परिवार का जितना भी जो भी धन है उसको लूटने के लिए, इनको मारने के लिए षड्यंत्र होने लगता है कि इनको किस तरीके से इनको लूट लिया जाए। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रसाद जी की जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो काशी में भी में क्वींस कॉलेज में होती है। क्वींस एक कॉलेज है काशी में, वहाँ से अपनी शिक्षा दीक्षा लेते हैं। किंतु बाद में घर पर इनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध किया जाता है, जहाँ पर वो शिक्षा के रूप में हिंदी, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन करते हैं और दीनबंधु ब्रह्मचारी जैसे विद्वान के संस्कृत के अध्यापक भी होते हैं और इनके गुरुओं में रसमय सिद्धि की भी चर्चा की जाती है। तो आगे देखते हैं दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों, इन्होंने कविता, जैसा कि मैंने बताया था, ये कवि भी थे, नाटककार भी थे, निबंधकार भी थे, कहानी लेखन भी ये करते थे, उपन्यासकार भी थे। तो इन्होंने बहुत सारी कविताएं, कहानी, नाटक, उपन्यास और आलोचनात्मक निबंध आदि विभिन्न विधाओं में रचनाएं इन्होंने लिखी। ठीक है। इनकी काव्य की रचनाएं, चलिए थोड़ा सा चर्चा करते हैं दोस्तों। जयशंकर प्रसाद की काव्य रचनाएं कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना 1918 में, और आंसू, लहर, कामयानी 1935 और प्रेम पथिक। प्रसाद की काव्य रचनाएं दो वर्गों में बांटी जाती हैं दोस्तों। पहला है काव्य पथ अनुसंधान की रचनाएं और रस सिद्धि रचनाएं, यानी दो प्रकार की इनकी काव्य रचना है, एक काव्य और दूसरा रस सिद्धि। आंसू, लहर तथा कामयानी दूसरे वर्ग की रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों। उन्होंने काव्य रचना ब्रज भाषा में आरंभ की और धीरे धीरे खड़ी बोली को अपनाते हुए इस भांति अग्रसर हुए कि खड़ी बोली के मूर्धन्य कवि में उनकी गणना की जाने लगी। देखिए दोस्तों, ये स्टार्टिंग में तो अपनी मूल भाषा से स्टार्ट किए थे, लेकिन धीरे धीरे खड़ी बोली
की भी तरफ रुझान रहा और इनका ऐसा रुझान बना कि लोगों में इनकी चर्चाएं बनने लगी, सभी लोग इनकी जानने लगे कि हाँ ये कोई कवि हैं, कोई निबंधकार हैं। और वे अपने युगवर्तक कवि के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। काव्य क्षेत्र में प्रसाद जी कीर्ति का मूलाधार कामयानी है। खड़ी बोली यह एक अद्वितीय महाकाव्य मनु और श्रद्धा को आधार बनाकर रचित मानवता को विजयिनी बनाने का संदेश देता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग इनके कहानी संग्रह के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो इनका कहानी संग्रह है, यह कथा क्षेत्र में प्रसाद जी का आधुनिक ढंग की कहानियों के आरंभिता माने जाते हैं। सन 1912 ईस्वी में हिंदू में इनकी पहली कहानी ग्राम प्रकाशित होती है और कुल इनकी जो कहानियाँ हैं वो 72 कहानियाँ हैं। इनके कहानी संग्रह में छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, आंधी और इंद्रजाल जैसी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। और भी हैं कहानियाँ जैसे आकाशद्वीप, गुंडा, पुरस्कार, सालवती, स्वर्ग के खंडहर में आधी, इंद्रजाल, छोटा जादूगर, बिसाती, मधुआ, विराम चिन्ह, समुद्र संतरण। अपनी कहानियों में जिन अमर चरित्रों की ये उन्होंने सृष्टि करते हैं उनमें से कुछ कहानियाँ इस प्रकार हैं, जैसे चंपा, मधुलिका, लैला, इरावती, सालावती और मधुरा का शराबी, गुंडा का नन्हुक सिंह और धीसुक जो अपने अमिट प्रभाव को छोड़ जाते हैं। इनका जो उपन्यास है दोस्तों, उपन्यास इनके 3 उपन्यास लिखे गए हैं। पहला तो एक है कंकाल, दूसरा है कंकाल में नागरिक सभ्यता का अंतर यथार्थ उद्गित किया जाता है। देखिए इनका पहला जो उपन्यास है कंकाल है, दूसरा उपन्यास तितली है, इसमें ग्रामीण जीवन के सुधार के संकेत बताए जाते हैं और प्रथम यथार्थवादी उपन्यास है और दूसरे में आदर्शोन्मुख यथार्थ है। इन उपन्यासों द्वारा प्रसाद जी यथार्थवादी उपन्यास क्षेत्र में लेखन के क्षेत्र में अपनी गरिमा स्थापित करते हैं। इरावती ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया इनका अधूरा उपन्यास है। तो पहला इनका उपन्यास क्या हो गया, कंकाल, दूसरा तितली, तीसरा इरावती। ठीक है, 3 उपन्यास हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों, आगे नाटक के बारे में चर्चा करते हैं। इन्होंने टोटल प्रसाद ने 8 ऐतिहासिक, 3 पौराणिक और 2 भावात्मक यानी कुल मिला के 13 नाटकों का सृजन किया है यानी रचना की है। कामना और एक घूट को छोड़कर ये नाटक मूलतः इतिहास पर आधारित हैं। इनके बारे में कुछ अभी और इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा दोस्तों कि कैसे इतने सब कुछ निबंध, नाटककार, कहानीकार लिखने के बाद भी इनके साथ कितना बुरा होता है। तो निबंध जो है इनका, प्रसाद ने प्रारंभ के समय पर हिंदू में विविध विषयों पर सामान्य निबंध लिखे। बाद में इन्होंने शोधपरक ऐतिहासिक निबंध यथा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, प्राचीन आर्यभट्ट और उसका प्रथम सम्राट आदि पर ये निबंध लिखते हैं और ये साहित्यिक मान्यताओं की विश्लेषणात्मक वैज्ञानिक की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हैं। विचार की गहराइयों और भाव की प्रबलता तथा चिंतन और मनन की गंभीरता के ये जाज्वल्य प्रमाण हैं। इनका जो निधन होता है दोस्तों, निधन इनका जैसे शंकर प्रसाद जी का 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को हो जाता है। प्रसाद जी के उन्नत अतीत का जो जीवित वातावरण प्रस्तुत करने में यह सिद्धस्त होता है और उनकी बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं जिनमें आदि से अंत तक भारतीय संस्कृति की रक्षा कैसे की जाती है वो बताया गया है और आंसू ने उनके हृदय की उस पीड़ा को शब्द दिए जो उनके जीवन में अचानक मेहमान बनकर आई और हिंदी भाषा को समृद्ध कर गई। तो दोस्तों मैं इनके बारे में अभी बताया हूँ कि इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ भी और बताऊँगा। देखिए दोस्तों, इन्होंने बहुत रचनाओं का उल्लेख किया लेकिन इनको जो भारतीय सर्वोच्च सम्मान होता है भारत रत्न, उससे नहीं नवाजा। इनको भारतीय सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला और बहुत लोग इस पर व्यंग भी कसते हैं कि नहीं इनको मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी दोस्तों इनको भारतीय रत्न पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग जो जयशंकर प्रसाद के जीवन के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझे हैं और इसी प्रकार से आप लोग पढ़ाई करते रहिए
तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ आप लोग से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।